परिवार को फिर से बड़ी धमकी मिल गई है। इस पीड़ित परिवार के घर में मौत की दूसरी पर्ची ने दस्तक दी है। इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि उस मृत छात्रा का भाई है। क्या इंसाफ की मांग करना गुनाह है? क्या अपनी बेटी को खोने वाली परिवार को अब चैन से जीने का भी अधिकार नहीं है? देखिए, नीट छात्रा मामला, बेटी चली गई, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि अब उस पीड़ित परिवार के घर में मौत की दूसरी पर्ची ने दस्तक दी है। जी हां, इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि उस मृत छात्रा का भाई है। बेखौफ अपराधियों ने सीधे चुनौती दी है कि बेटी तो गई, अब बेटा भी मरेगा। पहली धमकी के बाद ये दूसरी पर्ची है। छात्रा की मौत के बाद परिवार को फिर से बड़ी धमकी मिल गई है और सीधे भाई परिवार है। पर्ची में साफ अक्षरों में लिखा है, बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा। 2 दिन की मोहलत। देखिए, पर्ची में साफ साफ 2 दिन का जिक्र कर दी गई है। ये बड़ी चेतावनी है। खौफ में परिवार है, लेकिन आखिरकार कौन है जो इस परिवार को बर्बाद करने पर तुला है? यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी कानून व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। एक पिता जिसने अपनी लाडली बेटी खो दिया, आज वो अपने बेटे की जान की भीख मांगेगा। सवाल ये है कि आखिर ये हिम्मत आ कहां से रही है? क्या पुलिस की सुस्ती इन अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है? सवाल तो बनते हैं। पिछली पर्ची को हल्के में लेने का नतीजा है कि आज सबके सामने दूसरा पर्चा है। अब देश पूछ रहा है, क्या इस भाई को सुरक्षा मिलेगी या फिर प्रशासन किसी और अनहोनी का इंतजार कर रहा है? देखिए, नीट छात्रा कांड जो है ये पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सीबीआई जांच में जुटी हुई है। देखिए, सीबीआई हॉस्टल जाती है तो कभी जहानाबाद बेटी के घर जाती है और तमाम चीजें बरामद करती है और उन चीजों का जांच पड़ताल कर रही है, लोकेशन छानबीन हो रही है। यानी पूरी तरह से मामले को रिक्रिएट करके हर एक छोटी सी बड़ी जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर परिवार को धमकी मिलता है तो इसका गुनहगार कौन है? देखिए, पहली पर्ची का अगर हम जिक्र करें तो पहली पर्ची में साफ अक्षरों में लिखा था। जो पहली पर्ची आई थी उसमें भी परिवार को डराया धमकाया गया था और प्रशासन वहां मौजूद थी। बार बार मृतिका के घर के दरवाजों के पीछे से ये पर्ची फेंकी जा रही है और परिवार वाले वो पर्ची पढ़कर दहशत में आ जा रहे हैं। देखिए, एक परिवार की बेटी चली गई, वो परिवार कितना कमजोर इस वक्त होगा शायद आप भी जान रहे होंगे। और ऐसे में बार बार धमकी मिलना, एक तो बेटी खो दिए लेकिन दूसरी पर्ची में अब बेटा खोने का डर उन्हें सता रहा है। ऐसे में ये धमकी कोई छोटी मोटी धमकी नहीं मानी जा सकती है। देखिए, साफ अक्षरों में लिखा है कि बेटा और 2 दिन की मोहलत। प्रशासन क्या कर रही है? जनता सवाल कर रही है। जो प्रशासन आश्वासन देती है, सरकार आश्वासन देती है कि आपकी सुरक्षा के लिए हम तैनात है, यहाँ तक कि परिवार वालों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए अब प्रशासन और सरकार से मदद मांगी है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब दिन दहाड़े नाक के नीचे घर में ही पर्ची मिल जा रही है और इस पर्ची में साफ अक्षरों में डराने धमकाने की बात हो रही है, मौत के घाट उतारने की बात हो रही है, तो सवाल बनता है कि प्रशासन आखिरकार परिवार की सुरक्षा में कितना तैनात है। आखिर कौन ये पर्ची फेंक रहा है? कौन ये पर्ची उनके घर पर उन्हें डराने धमकाने के लिए रख रहा है? सवाल बनता है। देखिए, ऐसे में दूसरी पर्ची आने पर अब हड़कंप मच गया है। लोग सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार दूसरी पर्ची का मतलब क्या है। यानी कि पहली पर्ची मिली, उस पर प्रशासन ने सुस्ती बरती, जिसके कारण कुछ ही दिन हुए
यानी 1 से 2 दिन के अंतराल के बीच ही अब दूसरी पर्ची आ जाती है। यानी पहली पर्ची से परिवार अगर नहीं डरी तो अब दूसरी पर्ची, तो क्या अब तीसरी पर्ची का इंतजार कर रही है प्रशासन, या किसी बड़ी अनहोनी या घटना होने का इंतजार कर रही है? देखिए, ये दूसरी पर्ची आने के बाद अब प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं और परिवार पूरी तरह से दहशत में है। एक पिता को, एक माँ को जब पर्ची मिले और उसमें लिखा है कि बेटी खो दिया, बेटा खोने का इंतजार, ये समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। अभी बेटी के मौत का न्याय मिला नहीं कि बेटे का मौत का ये डर परिवार को सोने तक नहीं देगा। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन कितना कड़ा रुख अपनाती है और इस पर्ची के पीछे वो कौन शख्स है जो बार बार परिवार को धमका रहा है, डरा रहा है। तो फिलहाल बने रहिएगा, जल्द अपडेट लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर।